हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। आपके सामने मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं जिससे मैं आपको पॉलिनोमियल को पूरी अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगी। देखो, सबसे पहली बात, इन पॉलिनोमियल्स में बेसिक चीज़ें समझो, टाइप्स वगैरह बाद में देखेंगे। वेरिएबल क्या होता है, एक वर्ड यूज होगा वेरिएबल, वो क्या होता है तो एग्जाम्पल में समझना, मैं जनरल फॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में जो भी आपको वेरिएबल में अल्फ़ाबेट दिख रहा है ना, अल्फ़ाबेट एक्स दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ वाई दिख रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, वेरिएबल, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल वाई, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट वाला नंबर दिखता है, अल्फ़ाबेट दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, टर्म्स क्या होते हैं, तो जब बीच में प्लस या माइनस का सिंबल होता है तो वो क्या करता है, इस पॉलिनोमियल को अलग अलग कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उन पार्ट्स को हम टर्म बोलते हैं। जैसे ये प्लस का सिंबल है, ये प्लस का सिंबल है, ठीक है, इस प्लस के सिंबल ने ये दोनों अलग अलग पार्ट्स कर दिए इसके, ठीक है। फिर ये प्लस का सिंबल, इसका फिर अलग अलग पार्ट कर दिया इसने, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे देखो 1 2 3, प्लस के सिंबल ने इसको 3 टर्म्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो टोटल टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, 3 टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 एंड 5, टोटल टर्म्स कितने हो गए, इसमें 5 टर्म्स हो गए, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि प्लस या माइनस का सिंबल जो है वो पॉलिनोमियल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उन पार्ट्स को ही हम टर्म्स कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट जो है ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल ना हो, जिसमें वेरिएबल ना हो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। वैसे अगर यहाँ देखें तो देखो 2 है ना, ये क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ में वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे भी देखो, अगर इसको देखें तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल नहीं है, ठीक। तो नेक्स्ट, वेरिएबल कांस्टेंट टर्म्स क्लियर हो गया। कोएफिशिएंट क्या होता है, आपको प्रॉपरली क्वेश्चन में पूछता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो हर टर्म के लिए कोएफिशिएंट अलग अलग होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 2 है, कैसे, उसके जस्ट सामने वाले नंबर को कोएफिशिएंट बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। जैसे ये 2, ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट किसका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। जस्ट उसके बाद वाले, मतलब क्वेश्चन में वैसे पूछेगा आपसे, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है तो आप क्या बोलते, 3, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 3। लेकिन हाँ, अगर आपसे यहाँ पे पूछे y वाले टर्म्स में, तो आपसे पूछेगा y⁵ का कोएफिशिएंट क्या है, आप क्या बोलोगे, 3 है, क्योंकि उसके जस्ट सामने वाला नंबर बोलोगे, ठीक है। लेकिन अगर y² का पूछा तब क्या बोलोगे, तो उसके जस्ट सामने में माइनस भी है, इस बात का ध्यान रखना है। मतलब अगर आपसे पूछे कि कोएफिशिएंट ऑफ y² क्या है, तो आप क्या बोलोगे, -3, ठीक है, -3। अब कैसे, तो सिंबल साथ में लगाना होता है। यहाँ हमने सिंबल की बात इसलिए नहीं की क्योंकि पॉजिटिव था और हम प्लस के सिंबल को कभी बोलते नहीं है, ठीक है। लेकिन माइनस अगर कहीं पे है तो उसको बोलना पड़ता है हमको। तो ऐसा अगर पूछे तो आप डायरेक्ट उसका माइनस सिंबल भी साथ में बोलोगे, यानी -3, कोएफिशिएंट ऑफ y² इज -3, ठीक है। तो कोएफिशिएंट क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक और टॉपिक बचा है, डिग्री। डिग्री क्या होती है, ठीक है। आपको कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, देखो यहाँ पे, पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, देखो वेरिएबल क्या है, x, ठीक है, इस पे x की पावर 2, इस पे x की पावर 1, दिखती नहीं है पावर लेकिन 1 की पावर होती है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 2, तो आप क्या बोलोगे, ये डिग्री है, ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगर इसकी डेफिनेशन आ जाए एग्जाम में तो कैसे लिखोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल,
ठीक है, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट, आपको कांस्टेंट टर्म की पावर चेक नहीं करनी है, आपको सिर्फ वेरिएबल की पावर चेक करनी है। अब इस क्वेश्चन में देखो, वेरिएबल की पावर 5 है, 3 है, 2 है, 1 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर कौन सी दिख रही है? 5, मतलब आपकी डिग्री क्या हो जाएगी? 5। ठीक है, डिग्री क्या हो जाएगी? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको एक एग्जांपल फिर से दिख रहा है ना। अब यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको 5 दिख रही है। ठीक है, अब आपको लगेगा कि इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको उसका कोएफिशिएंट भी चेक कर लेना है। क्यों? क्योंकि 0 है। ठीक है, अब ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म पूरा ही 0 हो जाएगा, और जैसे ही ये टर्म 0 हो गया इसका मतलब है कि टर्म खत्म हो गया, ये टर्म खत्म हो गया। अब आपके पास सिर्फ इतना बचा हुआ है। अब आप चेक करो कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, तो 4 है, तो उस कंडीशन में डिग्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि कहीं कोएफिशिएंट 0 तो नहीं है। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक्सरसाइज 2.1 में ही ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, नॉर्मल आपसे डिग्री वगैरह पूछ लिया उसमें। ठीक है, और बाकी सब तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलो, अब इसके बाद जो है हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, और वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।